4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक शेर मैं आपके सामने कई बार पढ़ता हूं और राहुल गांधी की हिमायत में पढ़ता था, लेकिन आज मुझे राहुल गांधी से सवाल करने के लिए इस शेर का सहारा लेना पड़ रहा है। शायर ने कहा कि रोज़ मिलने की आरजू, ये रख रखाव की गुफ्तगू। बस इस लाइन पे गौर कीजिएगा, ये रख रखाव की गुफ्तगू, ये शरारतें नहीं बेगरज, उसे आपसे कोई काम है। अब आप समझिए, दलित की हत्या कर दी गई रायबरेली में। कल मैंने प्रोग्राम बनाया, आपने देखा, और उसने आखिर वक्त में तक मैं ये कहता रहा मरते समय, राहुल गांधी राहुल गांधी। मैंने खबर ये बनाई आपके सामने कि क्या देश के दबे हुए कुचले हुए तबके के दिल में राहुल गांधी बस गए। दलित और मुसलमान, एसटी और कचला हुआ वर्ग राहुल गांधी को अपना अंबेडकर समझने लगा है, अपना काशीराम समझने लगा है, अपना देवता समझने लगा है। इस बारे में मैंने खबर बनाई। दलित के घर पहुंच गया साहब राहुल गांधी का, बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी खबर में देखा अजय राय वहाँ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जब भी आवाज़ उठाते हैं कमज़ोरी की उठाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों, ये रख रखाव की गुफ्तगू, अखिलेश यादव ने बरेली के बुलडोज़र पर आई लव मोहम्मद के नारे पर जो योगी आदित्यनाथ का एक रौद्र रूप देखा है, उस पर बड़ा संभली हुई प्रतिक्रिया की। ना बरेली का नाम, ना मुस्लिमों का नाम, बस इशारों में बात कर गए। क्या ये डर है कि अगर आई लव मोहम्मद पर अखिलेश यादव राहुल गांधी बोल गए, बुलडोज़र पर बोल गए, उनके घर चले गए, तो आपके कब्ज़े में जो थोड़ा सा ओबीसी नॉन मुस्लिम समाज जो है वो छिटक जाएगा। राजनीति की तो परवाह सभी को होती है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जिस ज़माने में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और महाराष्ट्र में उनकी यात्रा पहुँची, तो वहाँ भी उन्होंने सावरकर की जो खिंचाई की, जबकि उनके जुलूस में उद्धव ठाकरे के बेटे भी शामिल थे। ये परवाह किए बिना कि धरती महाराष्ट्र की है जहाँ सावरकर को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, उन्होंने जो भर्त्सना की थी कर दी। मैं उनकी इस बात से वाकई तारीफ़ की मैंने कई प्रोग्रामों में। लेकिन दोस्तों बात यह है कि बरेली के मुसलमानों के घरों पर अगर बुलडोज़र चल गया और आप अगर वहाँ भी चले जाते, आप वहाँ भी फ़ोन कर लेते और ये कहकर कर लेते, मैंने तो हमेशा से इस वाले ट्रैप को ट्रैप माना है, आई लव मोहम्मद का जो चलाया है। आम जन से यही अपील की है और उम्मीद की है कि इसको लेकर के सरकार के ट्रैप में मत आइएगा। वो चाहते हैं कि यह आंदोलन भड़के और सरकार लोगों को आने भी, लेकिन ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने मुद्दों पर, अपनी जगह पर संवैधानिक तरीके से अपोज भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। बुलडोज़र की नीति की जो मुसलमानों पे चल रहा है बरेली में, उनको भी कह सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई रिपोर्टों के मुताबिक, भारत का जो मुस्लिम है वो जानवरों से भी ज़्यादा, दलितों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। उनकी याद थोड़ी समझ के साथ आती है। रख रखाव की गुफ्तगू, ये मुझे शेर इसलिए पढ़ा मैंने कि आप दलित के घर फ़ोन कर देते हैं राहुल गांधी जी, ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं और बेकसूर बच्चे अगर हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, और राज्य का मुख्यमंत्री अपना रौद्र रूप दिखाते हुए बहुसंख्यक वर्ग को गुदगुदाते हुए बता रहा है कि जहन्नुम पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब बताइए, वोट के मामले में तो आप आ जाएंगे, यहाँ कौन बोलेगा? आपके कार्यकर्ता, आपके नेता बरेली भी पहुँचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनाब, सवाल तो आपसे है। आपका फ़ोन उस दलित के घर पर चला गया, बहुत बेहतरीन बात है। वो हमने तो खुद प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम बनाए हमने तो। देखिए आप, हम उसके पक्ष में किस तरह से बोले हैं, जो हकीकत और सच्चाई है उसको कैसे रखा है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपका फ़ोन वहाँ चला जाता है, आपका फ़ोन कहीं और क्यों नहीं जाता? आपके ट्विटर पर मुस्लिम शब्द आई लव मोहम्मद के नारे के मद्देनज़र ये जो लोग राजनीति, आप मुस्लिम वर्ग को भी कहिए कि आपको सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लड़ाई के लिए हम मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पूछेंगे योगी आदित्यनाथ को बुला करके कि आई लव मोहम्मद अगर किसी ने लिख लिया है तो तुम्हारी कौन सी भैंस खोल ली है, हम पूछेंगे। कहते आप, लेकिन आप यूँ नहीं कहते कि मुसलमान तो दीवार से लगा हुआ है,
वो तो आपकी झोली में पड़ा ही हुआ है। वो तो आप कुछ भी करें आपके सामने आएगा, क्योंकि भाजपा उसे पीट पीट कर दीवार पर लगा चुकी है, ऐसे आरोप लगते हैं। तो ये डरा हुआ समाज जिसे आप समझ रहे हैं ना, फिर ये ओवैसी अगर आके ये कहता है कि आप लोग इनकी बात नहीं कहते, तो फिर गलत थोड़ी ना कहता है, वो बात सही कहता है। हम तो उसके भी खिलाफ हैं, इसलिए खिलाफ हैं कि आप अगर मुस्लिमों को एक पक्ष करने की बात कर रहे हैं तो ये तो 80-20 वाला नारा आरएसएस और बीजेपी का है। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते ये हैं कि भारत की हारमनी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी एक पार्टी को, उसका मुखिया को जाने बिना, चाहे वो काशीराम हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते, आप सोचते ये हैं कि इसको इक़्तिदार में तो लाएंगे नहीं, इसे कोई आप में से दर्शकों में से किसी को याद है देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री मुसलमान हुआ हो? हुए हैं, राजस्थान में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, केरल में भी शायद हुआ है। नाम याद है? नहीं बन सकते। अरे नाम भी नहीं दे सकते भाई। ये समाजवादी पार्टी जिस ज़माने में क्राइसिस में चल रही थी, लग रहा था कि आज़म खां का नाम दे देना चाहिए, लेकिन आज़म खां का नाम भी नहीं दे पाए थे, नहीं दे सकते। इनको मालूम है कि इनका जो वर्ग है वो इस बात पर इनसे छिटक जाएगा कि इनका तो मुख्यमंत्री मुसलमान है। आप मुसलमान बनाइए भी मत, प्रधानमंत्री बनाइए भी मत, भारत की तारीख़ में मुस्लिम प्रधानमंत्री शायद बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये दरअसल जो भी नाम पेश कर देगा उसकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। लोगों के अंदर इतना जहर पैदा कर दिया गया है कि उनको लगता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब गृह मंत्री बना दिया गया जनता दल में, बड़ा हंगामा हुआ, बड़ी बात थी वीपी सिंह की, मगर वीपी सिंह की राजनीति कैसे ख़त्म हो गई देखा आपने। वो आदमी ईमानदार था, उसने अपनी ज़मीनें तक दे दी थी उसको। लेकर हमारे टीचर कह रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ते थे, वो तो पागल है। मैंने कहा हाँ, जो अपनी ज़मीनें दे देता वो पागल ही होता। हालांकि हम बहुत छोटे थे उस समय। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि अब 2 फ़ोन आप वहाँ भी कर देते जिनके घरों पर बुलडोज़र गलत चला है, कि आप बेफिक्र रहिए, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका वोट बैंक जो आप ओबीसी का जोड़ रहे हैं, ये फूल डालकर उनको उसको बता रहे हैं कांवड़ यात्रा करके कि तू उपद्रव कर, उपद्रवी बन जा। बरेली के उपद्रवी पर बुलडोज़र और कांवड़ के उपद्रवी पर कुछ नहीं। सुनिए आपने कोई खबर कि कौन से कितने लोगों को जेल भेज दिया गया है, रेलवे स्टेशन तोड़कर फेंक दिया, रोडों पर गाड़ी उलट दी, किसी को पता चला? नहीं कर सकते योगी आदित्यनाथ। उनका वर्ग है, वो खुलकर सामने आ सकते हैं। मुस्लिम वर्ग थोड़ा छोटा है, फिर मुसलमान को कहा जाता है ये बच्चे बना रहे हैं। तादाद से कुछ नहीं होता। खैर, तो बहरहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव से इन लोगों से गिला है, फ़ोन कर दो भाई। बरेली में बुलडोज़र जिनके घर पे चले हैं, बेकसूर तो मिले हैं, आपके नेता जा रहे हैं वहाँ पे, इमरान मसूद बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। जय हिंद।